हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक जरूर सुनिएगा। रोज की तरह आज भी मैं कॉलेज आ गई, तभी मुझे शर्मा जी का फोन आया। शर्मा जी ने मुझे बताया कि एक ग्राहक आया है, वो अच्छी रकम दे रहा है। तुम बोलो तो मैं फिक्स कर दूं क्या? मैंने बोला ठीक है, कर दीजिए और उसका पता मुझे भेज दीजिए। अब 6 महीने में मेरा रेट भी काफी कम हो गया था। थोड़ी ही देर में मुझे एक बहुत ही सस्ती लॉन्च का मेरे मोबाइल पर एड्रेस आ गया। उस लॉज में मैं कई बार बहुत से लोगों के साथ रातें रंगीन कर चुकी थी। उस पते के साथ एक मोबाइल नंबर भी था। मैंने उस नंबर पर मैसेज किया। मुझे रिप्लाई आया कि रूम नंबर 9 में आ जाओ। मैं रूम नंबर 9 के दरवाजे के पास गई और दरवाजा थोड़ा सा बजाया। अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। अंदर के आदमी को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अंदर और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दिल थाम कर सुनिएगा। मेरा नाम पूनम है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और अभी मैं बीए के लास्ट ईयर की छात्र हूँ। मेरे घर में माँ, पापा और बड़ा भाई है। पापा का नाम मुरारी है और वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है। मेरी माँ का नाम राजबाला है और वो एक हाउसवाइफ है। मेरा बड़ा भाई नितिन एक किराने की दुकान पर काम करता है। पापा की ज्यादा तनख्वाह नहीं है, इसलिए भाई ने पढ़ाई छोड़ दी और मुझे भी पापा जैसे तैसे पढ़ा पा रहे थे। ये स्टोरी मेरी ही है। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई होने के बाद पापा ने मेरा दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया था। कॉलेज के शुरुआत के 1-2 महीना ऐसे ही गुजर गए। अब कॉलेज में अमीर लड़कियों का रहन सहन का मुझ पर प्रभाव पड़ने लगा था। मुझे भी लगने लगा कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह महंगे कपड़े, मोबाइल आदि यूज करूं। पर मेरे घर वालों की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे मेरे शौक पूरे करने के लिए पैसे दे सकें। बस इसी बात से मैं मन मारकर रहने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। इसी बीच मेरी एक बहुत अच्छी सहेली बन गई। उसका नाम अनिका था। वो भी काफी महंगे कपड़े, मोबाइल और बाकी सामान इस्तेमाल करती थी। इससे मुझे लगा कि वो भी काफी अमीर होगी। एक दिन वो मुझे अपने घर पर ले गई। वहां जाने के बाद मैं तो जैसे एकदम शॉक्ड हो गई। अनिका और उसके माँ बाप एक किराए के कमरे में रहते थे। उसके पापा नगर निगम में चपरासी का काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन और कपड़े धोती थी। मैं मन में विचार करने लगी कि अगर अनिका की फैमिली इतनी गरीब है तो अनिका इतने महंगे सामान कैसे यूज कर सकती है। फिर थोड़ी देर उसके घर बिताने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। हम एक भेल पूरी वाले के पास गए। अनिका ने 2 भेल के ऑर्डर दिए। तभी मुझसे रहा न गया और मैंने अनिका से पूछ ही लिया, अनिका, तुझसे एक बार पूछूं, क्या तेरी तू गुस्सा मत होना? अनिका ने कहा, हाँ पूछना यार, क्या बात है? मैंने कहा, अनिका यार, अभी मैंने तेरे घर के हालात देख लिए हैं और मेरे भी घर के हालात तेरे जैसे ही हैं। पर तू ये इतने महंगे कपड़े, मोबाइल लेने के लिए पैसे कहाँ से लाती है? अनिका थोड़ी देर सोचकर मुझे देखने लगी, फिर बोली, देख पूनम, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुझे बता रही हूँ, पर तू मुझे प्रॉमिस कर कि ये बात तू किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा, प्रॉमिस, किसी से नहीं कहूँगी। फिर अनिका मुझे थोड़ा एक साइड में ले गई। हम दोनों एक टेबल के आसपास कुर्सी खींचकर बैठ गए। अनिका ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे एक ऐड दिखाई। मैं बोली, ये क्या है? तू एक बाजारू है अनिका? बोली, हाँ, पर तूने प्रॉमिस किया है कि तू किसी से कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है और मैं किसी से क्यों बताऊंगा। लोग मुझे थोड़ी ही पहचान रहे हैं।
मुझे थोड़ा अब अजीब फील हो रहा था और भारी कशमकश के चलते मैंने अनिका से पूछा, अनिका वैसे एक बार के कितने पैसे मिलते हैं? अनिका मुझे देखकर मुस्कुराई। क्यों पूछ रही है? कल से तू भी चढ़ेगी क्या? मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं आना, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। बताना कितने मिलते हैं? अनिका बोली, एक बार के 4,000 से 6,000 के बीच मिल जाते हैं। मैंने कहा, इतने सारे पैसे? मैं सोचने लगी कि 5,000 रुपए तो वाकई बहुत ज्यादा थे। यार किसी को पता चल गया तो? अनिका बोली, किसी को पता नहीं चलेगा। बोल क्या चलेगी? आज मैं बोली, नहीं बाबा आज नहीं। अनिका बोली, इसका मतलब कल चलेगी। मैंने हंसकर नीचे नजरें कर ली। अनिका समझ गई कि अब मेरी हाँ है। मैं बोली, अनिका पर इससे पहले मैंने किसी के साथ ये सब नहीं किया है यार। अनिका बोली, क्या बात कर रही है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अनिका कहने लगी, फिर तो मैडम आपको 50,000 नहीं बल्कि 80,000 मिलेंगे। मैं बोली, क्या मतलब? 80,000 रुपए? मैं तो एकदम से चौंक गई। फिर धीरे से बोली, पर यार मैं रात को नहीं आ पाऊंगी। अनिका बोली, बुद्धू तुझे किसने बोला कि रात को आना है? मैं बोली, तूने ही तो अभी बोला कि पहली रात के। अनिका बोली, अरे दिन में ही जाना होगा। मैं बोली, यार मुझे तो डर लग रहा है। अनिका बोली, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं बोली, चल अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है, वहाँ रास्ता देख रही होगी। अनिका बोली, कल थोड़ा जल्दी आना। मैंने कहा, क्यों? अनिका बोली, तुझे दिखाना है किसी को। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराकर वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर मुझे अनिका की बातें याद आ रही थी और मेरे मन में गुदगुदी हो रही थी। मैं अपनी इज्जत का ख्याल छोड़कर सिर्फ अपने शौक के बारे में सोचने लगी। फिर मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में आ गई। बाथरूम में आज पहली बार मैंने अपने शरीर को एक अलग नजरिए से निहारा था। फिर मैं कपड़े पहनकर बाहर आ गई। तब तक पापा और भैया भी आ गए थे। मैं माँ के काम में हाथ बटाने लगी। रात हो गई तो सभी ने खाना खा लिया। माँ और पिताजी 171 कमरे में और एक रूम में मैं और मेरे भाई सोते हैं। मैं बिस्तर पर पड़ते ही पैसे आने के बाद क्या क्या करूँगी ये सोचने लगी और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर सुबह उठी तो मुझे आज जल्दी जाना था, इसलिए सभी काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिए। नहा धोकर फ्रेश हो गई और कॉलेज में आ गई। अभी अनिका नहीं आई थी। मैं कॉलेज के गेट पर अनिका का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में अनिका भी आ गई। अनिका बोली, ओहो लाडो तो आज बड़ी बंठन कराई है और जल्दी भी। मैंने कहा, तूने कितनी देर मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। अनिका बोली, ठीक है अब चल जल्दी। मैं बोली, अरे इधर किधर, हमें तो कॉलेज आना है ना। अनिका बोली, आज कॉलेज नहीं जाना। अनिका ने एक ऑटो रोका। हम दोनों ऑटो में बैठकर एक लॉज के पास आ गए। हम लॉज के अंदर आकर एक रूम के अंदर बैठ गए। मुझे अनिका ने बताया कि तुझे देखने एक आदमी आ रहा है, जब वो यहाँ आएगा तब घबराना नहीं और वो जैसे बोलेंगे वैसा करना, ठीक है? मैंने हाँ में सर हिलाया। तभी डोरबेल बजी। अनिका ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही काला कलूटा और एकदम मोटे थुलथुले पेट वाला आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 42 से 45 के बीच की होगी। अनिका उस आदमी से बोली, आइए शर्मा जी। मैंने समझ लिया कि उसका नाम शर्मा जी था। शर्मा जी अंदर आ गए। अनिका ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पलंग पर बैठी थी। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। तब शर्मा जी का फोन बजा। शर्मा जी ने फोन उठाया और बोले, अरे भाई थोड़ा सब्र कर, लड़की देखने आया हूँ, अभी देखकर तुझे फोन करता हूँ। शर्मा जी ने फोन कट कर दिया और बोले, अनिका लड़की नहीं है, इसे सब समझा देना। अनिका बोली, ठीक है शर्मा जी। तब शर्मा जी को फोन आया। शर्मा जी बोले, ठीक है भेजता हूँ। शर्मा जी अनिका से बोले, चल अनिका 80,000 में हो गया है, ये लो एड्रेस, इस पर जाओ और हाँ मेरा 10% लगेगा, इसे अच्छी तरह से समझा देना।
शर्मा जी ने एक कागज पर पता लिखा और अनिका के हाथ में पकड़ा दिया और वो बाहर चले गए। अनिका ने कहा, चलो मैडम जाना है, कपड़े पहन लो। मैंने कपड़े पहने और हम दोनों लॉज के बाहर आ गए। अनिका ने मुझे वो पता बताया और कहा, जाओ और ध्यान रखना और कोई गड़बड़ मत करना। मैंने हामी भरते हुए एक ऑटो रोका और उस पत्ते पर पहुंच गई। ये एक बहुत ही आलीशान बंगला था। मैं तो देखती ही रह गई। मैं उस बंगले के गेट के पास पहुंच गई। जैसे ही वहां गई वैसे ही गार्ड ने पूछा, आपको सूझी है क्या? मैंने हाँ, मैं सर हिलाया। गार्ड ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर आ गई। बंगला अंदर से तो जैसे कोई महल ही जैसा था। मैं अंदर आकर खड़ी हो गई। तभी सामने वाले एक कमरे से बहुत ही बॉडी बिल्डर किस्म का आदमी बाहर आया। उसकी उम्र करीब 50 के पार कर चुकी थी। वो मेरे पास आया और उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा। मैं सोफे पर बैठ गई। वो आदमी भी मेरे बाजू वाले सोफे पर बैठ गया। मैं तो अभी भी उसके घर को ही देख रही थी। तभी उसने मुझे पानी पीने के लिए पूछा, लेकिन मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। 2-3 बार पहुंचने के बाद उसने थोड़ी जोर से आवाज दी, तब जाकर मैं होश की दुनिया में आई। मेरे मुंह से निकल गया, जी अंकल। उसने कहा, अंकल? मैंने कहा, सॉरी सर। उसने कहा, कोई बात नहीं, अच्छे घर की लगती हो। पहली बार है क्या? मैंने कहा, जी अंकल। फिर मैंने उसको सॉरी कहा। उसने कहा, कोई बात नहीं, यू कैन कॉल मी अंकल। मुझे उसकी बात से बड़ी हिम्मत मिल गई। वो आदमी बड़ा ही खुश मिजाज था और मेरे मन से डर निकल गया। मैंने पूछा, अंकल आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शरद है। और आपका नाम? मैंने कहा, पूनम। उसने कहा, कौन सी पढ़ाई कर रही हो? मैंने कहा, बीए मैं हूँ अंकल। उसने कहा, ओके चले, अब फिर मुझे कहीं बाहर भी जाना है। मैंने कहा, जी अंकल। उसने मुझे एक रूम की तरफ इशारा करके उसमें जाने को कहा। मैं अंदर आ गई। अंदर भी रूम बहुत ही मॉडर्न था। एक गोल आकार का बेड पड़ा हुआ था। मैं उस पर जाकर बैठ गई, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। थोड़ी ही देर में अंकल एक टॉवल लपेट कर आए और आते ही दरवाजा बंद कर दिया। और अब वो काम शुरू किया जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। थोड़ी ही देर बाद अंकल भी अब शांत हो गए थे। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अब अंकल उठकर बाथरूम में चले गए। मुझे बेड पर पड़े पड़े कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। करीब शाम के 4 बजे मेरी आँख खुल गई। मैं वैसे ही बेड पर पड़ी रही। मेरे चेहरे पर जो पदार्थ लगा था वो अब सूख कर थोड़ा कड़क हो गया था। मैं उठकर बाथरूम में गई, अपने शरीर को साफ किया और रूम में खड़ी होकर अंकल को आवाज दी और उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं वैसे ही रूम से बाहर आई, तब किचन से 140 से 45 साल की औरत बाहर आई। वो मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगी। फिर वो बोली, उठ गई, तुम कपड़े पहन कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं रूम में आ गई और अपने कपड़े पहनकर बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। मुझे चलते वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर में वो औरत हाथ में चाय के 2 कप लेकर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझे चाय दी और वो खुद भी पीने लगी। चाय खत्म करने के बाद उसने मुझसे पूछा, वैसे बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, आंटी मेरा नाम पूनम है। वैसे आप कौन? जब मैं आई थी तब आप यहाँ पर नहीं थी? उन्होंने कहा, बेटी मैं इस घर की नौकरानी हूँ। साहब जी जब बाहर जाते हैं तब मैं घर का ख्याल रखती हूँ। जब मैं आई थी तब तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। तुम अच्छे परिवार से लगती हो। फिर ये सब काम क्यों? मैंने कहा, आंटी घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, इसलिए आंटी बोली कोई बात नहीं, रुको मैं अभी आई। ऐसा कहकर वो एक रूम में चली गई और अंदर से एक हाथ में एक पैसों का बंडल लेकर आई। मुझे रुपए देते हुए बोली,
ये लो बेटी, तुम्हारे 80,000 रुपए मैंने आंटी से पैसे ले लिए। फिर आंटी बोली, बेटी तुम बहुत थक चुकी हो, इसलिए रात को सोते समय गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पी लेना, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। मैंने कहा जी आंटी। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई। मैंने अनिका को फोन किया। अनिका ने मुझे एक होटल में बुलाया। मैं वहाँ पर गई। अनिका और वो आदमी पहले से ही वहाँ पर आ चुके थे। मैं उनके पास गई। शर्मा जी ने पूछा, काम हो गया? मैंने अपने पर्स से 80,000 रुपए निकाले और शर्मा जी को दे दिए। शर्मा जी ने अपने 10% निकाल लिए और बाकी पैसे मुझे वापस कर दिए। उन्होंने जाते जाते मुझे दूसरे दिन के लिए भी रेडी रहने को कहा। फिर वो चले गए। मुझे भी काफी पैसे मिल गए थे। तब मैंने भी अनिका को एक छोटी सी पार्टी दी और अपने घर आ गई। मुझे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तब मैंने माँ को पेट दर्द का बहाना बना दिया और सोने के लिए चली गई। सुबह उठकर कॉलेज को तैयार हुई और आ गई। आज भी शर्मा जी ने मुझे नए ग्राहकों के पास भेजा। अब 6 महीने बीत चुके थे। मेरा रहन सहन काफी बदल चुका था और सबसे ज्यादा बदलाव मेरे शरीर में हो गया था। मैं एक पूरी अविवाहित औरत बन चुकी थी। माँ बाप को झूठ बोल बोलकर काफी मॉडर्न और महंगे कपड़े, मोबाइल और बाकी सामान यूज करने लगी थी। फिर अचानक मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। हुआ यूं कि रोज की तरह मैं आज भी कॉलेज गई थी। तभी मुझे शर्मा जी का फोन आया। शर्मा जी ने मुझे बताया कि एक ग्राहक आया है, वो अच्छी खासी रकम दे रहा है, तू बोले तो फिक्स कर दूं क्या? मैंने कहा ठीक है, कर दीजिए और उसका एड्रेस भी मुझे भेज दीजिए। अब 6 महीने में मेरा रेट भी काफी कम हो गया था। थोड़ी ही देर में मुझे एक बहुत ही सस्ती लॉज का पता आ गया। उस लॉज में मैं कई बार बहुत से लोगों के साथ मिल चुकी थी। उस पते के साथ एक मोबाइल नंबर भी था। मैंने उस नंबर पर मैसेज किया। मुझे रिप्लाई आया कि रूम नंबर 9 में आ जाओ। मैं रूम नंबर 9 के दरवाजे के पास गई और दरवाजा थोड़ा बजाया। अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। अंदर के आदमी को देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अंदर जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे। पापा भी मुझे देखकर थोड़े विचलित हो गए थे। मेरे मुंह से निकला, पापा आप रूम के बाहर काफी लोग आ जा रहे थे। तब मैं अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अंदर जाते ही पापा मुझे बोले, पूनम कॉलेज जाकर तुम ये सब काम कर रही हो, तुमने तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हे भगवान, तूने मुझे ये कैसी बेटी दी है, काश ये पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई। पापा मुझे काफी बुरा भला कह रहे थे। तब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी पापा को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अगर मैं बाजारू हूँ तो फिर आप क्या करने आए हो? यहाँ पर मैं बस इतना ही बोल पाई कि पापा ने मुझे एक थप्पड़ दे मारा और मुझे पकड़कर बेड पर गिरा दिया। तभी अचानक मेरा मोबाइल बजा। शर्मा जी का फोन था। उन्होंने कोई दूसरा ग्राहक बताया था। तब मैंने उन्हें पता सेंड करने को कहा और फोन काट दिया। मैंने पापा से कहा, चलिए पापा, मुझे दूसरे ग्राहक के पास जाना है, रात को घर बैठकर बातें करेंगे। पापा बोले, ठीक है बेटी जाओ। मैं जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त मैंने पापा से पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपकी तनख्वाह तो इतनी है नहीं कि आप इतने सारे पैसे खर्च कर सको। पापा बोले, मैंने अपने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उसी में से तेरे लिए निकाले थे। फिर पापा ने अपनी जेब से रुपए निकालकर मुझे दे दिए, तो मैंने उसमें से सिर्फ शर्मा जी का कमीशन निकाला और बाकी के पैसे पापा को वापस दे दिए। फिर बिना कुछ बोले मैं पापा को बाय कहकर वहाँ से चली गई। दोस्तों, कहानी जारी रहेंगी। आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।